नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ है, चतुर्थी है और इस दिन जो है करवा चौथ का व्रत पत्नियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए यानी दीर्घायु के लिए किया जाता है और अपने सुहाग को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए ये व्रत किया जाता है। और दोस्तों, इस व्रत के बारे में यह है खास बात, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन भर निराहार और निर्जला व्रत होता है। ये इसमें पानी भी नहीं पीना होता है और जब तक चंद्रमा का अर्घ नहीं दे देंगे, शाम को चंद्रमा जो है आज लगभग 7:45 पर दिखाई देगा और उस समय जो है फिर स्त्रियां जो व्रत रखती हैं, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, वो इस चंद्रमा को जो अर्घ दे करके ही और फिर अपने खाने पीने का प्रबंध करती हैं, खाना पीना जो है शुरू करती हैं। दोस्तों, ऐसी इसके बारे में बताई जाती है। और दोस्तों, ये कोई पुराना व्रत नहीं है। किसी भी पुराण में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथों में ये व्रत नहीं मिलता है। ये व्रत जो है कुछ समय पूर्व से ही ऐसी, देखिए, ये छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं जो सड़क पर, फुटपाथ पर बिकती हुई 10, 15, 20 रुपए में मिल जाती हैं। इनमें जो है मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दी गई हैं पंडित पुरोहितों द्वारा और उन्होंने जो है व्रतों के नाम पर जो है स्त्रियों को करने के लिए ये जो है व्यवस्था दे दी है कि स्त्रियों की ही ठेकेदारी है कि वो अपने पति की, अपने परिवार की सारे दीर्घायु की कामना करती रहें, मंगल कामना करती रहें। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज होने के नाते पुरुषों को प्राय बाहर काम करना पड़ता है और हमारे देश में शिक्षा के कारण स्त्रियां जो है प्राय अशिक्षित रही हैं। दोस्तों, वो बात अलग है कि अब स्त्रियां जो पढ़ने लगी हैं, लेकिन जो पुरानी जो परंपराएं हैं वो आज भी शिक्षित हों या अशिक्षित, ये स्त्रियों द्वारा आज भी ढोई जा रही हैं। दोस्तों, करवा चौथ व्रत रखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस व्रत के पीछे जो कथा कहानियाँ हैं, जो वे सिर पैर की कथा कहानियाँ हैं, उनको तो पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है सारे दिन निराहार व्रत करके, निर्जला व्रत करके, जिससे कि स्वास्थ्य को भी बड़ी खराबी होती है। जिनको डायबिटीज है या जिनको बीपी की समस्या है, उनका निश्चित रूप से स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि इस तरह का व्रत रखने से कोई पति की स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर ये व्रत रखने से ही पति स्वस्थ रहे तो कभी कोई पति बीमार न हो और कभी किसी की असामयिक मौत न हो। आप देखते हैं कि जिन स्त्रियों ने पिछले साल व्रत रखा था और उनके पति ये दूसरी करवा चौथ आते आते असामयिक निधन से ग्रस्त हो गए, भले ही उम्र जो उनकी कितनी कम क्यों नहीं रही हो। तो दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह के व्रत उपवास करने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं या चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं और पतियों की दीर्घायु की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं ये कदापि नहीं कहता कि आप व्रत न करें। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं सबको, पतियों को, अपने भाइयों को और सभी करने वाली जो व्रत रखती हैं आज के दिन। अच्छा है, दीर्घायु की कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका कोई लॉजिक तो हो, कोई तार्किक बेस तो हो। जब हम घर में प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, तो निश्चित ही पति की उम्र जो है, पत्नी की उम्र भी बढ़ेगी, पति की भी बढ़ेगी और बच्चों का और घर का जो है विकास होगा। क्योंकि वहाँ घर जो है खुशनुमा माहौल में रहेंगे सभी लोग, तो निश्चित ही सब खुशहाल होंगे। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं और प्रतिदिन आवश्यक हैं। साल के 365 दिन भी पति पत्नियों में या घर के सभी परिवारी जनों में आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। तभी हम दीर्घायु की कामना कर सकते हैं, दीर्घायु की जो है हम आशा कर सकते हैं, सुखी होने की आशा कर सकते हैं। दोस्तों, न कि एक दिन साल में ये व्रत करने से। तो दोस्तों, आइए आज हम इस कहानियों में नहीं जाते, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई हैं, निराधार कहानियाँ हैं। लेकिन जो चंद्रमा की जो पूजा की जाती है, इस दिन जो है चंद्रमा को देवता मान करके जो पूजा की जाती है, आज उस विषय पर हम विचार करते हैं कि इस चंद्रमा को जो है पूजा करने का, चंद्रमा की पूजा करने का क्या सेंस है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या इससे लाभ होता है। क्योंकि इस चंद्रमा के बारे में
आप नहीं जानते हैं कि ये चंद्रमा जो है, जो माता बहनें आज व्रत रख रही हैं, वो शायद नहीं जानती कि चंद्रमा कोई देवता नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, चंद्रमा जो अत्रि के पुत्र थे, अत्रि ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। और चंद्रमा जो है देखिए क्या क्या कुकर्म करते थे, कितने दुराचारी थे कि इनको जो है अपनी 27 पत्नियां थी इनकी, और 26 पत्नियों के कारण इनको क्षय रोग हुआ। और ये दुराचारी इतने थे कि अपने गुरु पत्नी को लेके भाग गए, बृहस्पति जी की पत्नी को लेके भाग गए। और ऐसे, अब मैं क्या कहूँ, दुष्ट कहूँगा, दुराचारी कहूँगा, जो अपनी गुरु पत्नी को लेके भाग जाए। गुरु पत्नी गामी को तो वेदों में, पुराणों में, सब जगह जो है दुष्ट राक्षस कहा गया है, और बहुत ब्रह्म हत्या के समान उसे पापी बताया गया है। तो ऐसे दुराचारी दुष्ट की पूजा करने से किसके पति की आप जो है दीर्घायु की कामना कर सकते हो? किसकी दीर्घायु करेगा जो अपनी 26 पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर सका, केवल एक के लिए वो जीता मरता रहा, और उसी के कारण उसे शाप मिला। वैसे आज वैज्ञानिक युग है दोस्तों, सब जानते हैं। चंद्रमा पर हम भी पहुंच चुके हैं, भारत जो है पहुंच चुका है, और अन्य देश तो बहुत पहले पहुंच चुके हैं। और जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, है, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, तलाश की जा रही है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ जो है कभी जा कर के मनुष्य अपनी कॉलोनी बनाएगा और वहाँ रहने लगेगा, है। तो इस तरह से ये उपग्रह है, कोई ना ये देवी है ना कोई देवता है। लेकिन दोस्तों अशिक्षित होने के कारण और शिक्षित होने के कारण भी ये अंधविश्वास जो है जब तक चलता रहेगा तब तक ऐसे व्रत और ये उपवास जो है चलते रहेंगे। दोस्तों देखिए, मैं आज आपको संक्षेप में ही उन बहनों को, उन माताओं को ये ज़रूर देख लेना चाहिए इस वीडियो को, यद्यपि कोई नहीं देखता है, सच्ची बात को कोई पसंद नहीं करता है। आप जो अंधविश्वास है कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, आप वीडियो देखेंगे भरे पड़े हैं, और मिलियनों से ज़्यादा जो है उन पर विचार है। क्योंकि अंधविश्वास का इतना प्रचार किया जाता है सब जगह कि लोग जो है सच्चाई की तरफ जा ही नहीं पाते। और हम जैसे कुछ लोग जो है तार्किक या वैज्ञानिक चिंतन वाले या बुद्धिवादी वर्ग के लोग अगर कुछ बताते हैं तो उसको कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। लेकिन एक दिन आएगा जब जो है सब लोग सोचेंगे और समझेंगे कि ये चंद्रमा कोई देवता नहीं। देखिए, मैं चंद्रमा की करतूतें आपको दिखाता हूँ, फिर आप स्वयं सोचना कि ऐसे चंद्रमा की पूजा करने से भला क्या दीर्घायु की कामना हम कर पाएंगे दोस्तों, और उससे क्या हमें लाभ होगा। देखिएगा, मैं पहले हरिवंश पर्व से, देखिए ये हरिवंश पर्व है और हरिवंश पुराण है, श्री हरिवंश पुराण है, इससे ही मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखिए इसमें जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं वैशंपायन जी। वैशंपायन जी इस कथा सुना रहे हैं चंद्रमा के बारे में। क्या कहते हैं कि जन्मेजय, तदनंतर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। चंद्रमा को किसका राजा बना दिया ब्रह्मा ने? बीजों का, औषधियों का, जो वनस्पतियाँ होती हैं, ब्राह्मणों का राजा बना दिया। चंद्रमा किसके राजा बना दिए? ब्राह्मणों के राजा हैं, इसलिए इनको पूजना जो है जरूरी है। जल का राजा बना दिया इनको, है। महाराज, जब प्रकाशवानों में श्रेष्ठ चंद्रमा का इन चारों के राज्यों पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया, यानी जब राजा बना दिया गया तब सम्राट चंद्रमा अपनी कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। देखिए, तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। लेकिन जानते हैं आप, चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। उसकी मिट्टी पर, उसकी ज़मीन पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे चंद्रमा जो है उसकी सतह चमकती है। अब ये कह रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं था, ये सब जो है काल्पनिक बातें लिखी कि ब्रह्मा ने राजा बना दिया चारों का, यानी बीजों का, औषधियों का, ब्राह्मणों का और जल का, और वो अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित करने लगे। उस समय प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी महाव्रत धारिणी 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। देखिए, बहुपत्नी वाला था चंद्रमा। कितनी कन्याएं दक्ष ने ब्याह दी? ये दक्ष जो है ब्रह्मा के ही पुत्र थे। कितनी? इनकी 60 कन्याएं थी दक्ष की, उसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। अब सोचिए आप, है, जिन्हें विद्वान पुरुष 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। ये जानते हैं कि ये 27 जो नक्षत्र हैं
वो वही है चंद्रमा की पत्नियां। इस बड़े भारी राज्य को पाकर पितृ देवताओं में श्रेष्ठ चंद्रमा ने यानी सोम ने राजसूय यज्ञ किया और उन्होंने 1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। चंद्रमा ने कौन सा यज्ञ किया? राजसूय यज्ञ। आप सोचने लग जाएंगे कि देखिए चंद्रमा कितना बड़ा राजा हो गया, सम्राट हो गया, 1 लाख गौएं दक्षिणा में दी। सोम के उस यज्ञ में भगवान अत्रि होता बनेंगे ही पिताजी थे। भगवान अत्रि जो है, भगवान भृगु अध्युर हिरण्यगर्भ उद्गाता और वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने। उस यज्ञ में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्म ऋषियों ने स्वयं भगवान नारायण हरि को ही सदस्य बनाया था। हमने सुना है कि उन ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने 3 लोक दक्षिणा में दे दिए थे। ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ सदस्यों को 3 लोक दान में दे दिए चंद्रमा ने। उस समय सिनी वाली, कुहू, दुति, पुष्टि, प्रभा, बस, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी, शोभा, ये 9 देवियां नित्य प्रति चंद्रमा की सेवा में लगी रहती थी। इनकी ये 9 देवियां जो थी ये इनकी सेवा में लगी रहती थी, बाकी पता नहीं क्या करती थी 18। इस प्रकार सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर दुजराज चंद्रमा ने अभभृत स्नान किया। यज्ञ के बाद अभभृत स्नान किया जाता था नदी में जाकर के। फिर वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। प्रकाशित करने लगे। तात मुनियों द्वारा सम्मानित उस दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई। जैसे कि हो जाती है, सत्ता पाकर के मद हो जाता है, ऐसे ही जब उनको घमंड हो गया, फिर सत्ता पाकर के बहुत मद में मस्त हो गए चंद्रमा जी। बुद्धि यानी भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या हुआ कि अनीति ने उसे धर दबाया चंद्रमा को। तब उन्होंने अंगिरा के सब पुत्रों का तिरस्कार करके, अंगिरा ऋषि के सब पुत्रों का अपमान करके बृहस्पति की, ये बृहस्पति अंगिरा के पुत्र थे, देवताओं के ये गुरु थे, सभी देवताओं के। कौन? बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। किसका? तारा का। कौन थी? गुरु बृहस्पति की पत्नी। देखिए कितना दुराचारी था। सत्ता पा करके सम्राट बन करके ब्रह्मा ने बना दिया सम्राट। भूल गया सब, मदमस्त हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और गुरु पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। देवताओं तथा देवर्षियों की याचना करने पर भी सबने याचना की, भैया वापस कर दो। सभी जितने भी देव ऋषि थे, देवता थे, चंद्रमा से खूब विनय याचना करी कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा अनर्थ मत करो भाई गुरु पत्नी के साथ और गुरु के साथ, ये गद्दारी मत करो। लेकिन उन्होंने बृहस्पति की स्त्री हरगिज नहीं लौटाई कि नहीं लौटाऊंगा। तब तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी उनके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। कुपित होना तो स्वाभाविक है, पत्नी को ले भागा। उस समय शुक्राचार्य ने, जो इनके समकक्ष थे, ये देवताओं के थे बृहस्पति, और शुक्राचार्य असुरों के देवता वो गुरु थे। उस समय शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया। देखिए, क्योंकि ये दोनों विरोधी थे, गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य ने किसका पक्ष ले लिया? चंद्रमा का। उसके ऊपर हाथ रख दिया, चिंता मत कर बेटा, कोई बात नहीं, तूने जो किया सो ठीक किया। और रुद्र ने बृहस्पति का, रुद्र ने शंकर के अवतार रुद्र, उन्होंने किसका पक्ष लिया? बृहस्पति का। क्योंकि महातेजस्वी रुद्र बृहस्पति के पिता अंगिरा के शिष्य थे बृहस्पति के पिता के। उसी गुरु भाई के स्नेह से भगवान शिव अपना आगजब नामक धनुष लेकर बृहस्पति जी के पार्श्वग्रह सहायक बने थे। महात्मा रुद्र ने दैत्यों को लक्ष्य करके ब्रह्मशिर नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा। अब देखिए, बात तो गुरु पत्नी की और गुरु शिष्य की और देव चंद्रमा की, लेकिन देखिए ये जो युद्ध होने लगा देवताओं में और असुरों में, ये जो है ये देवताओं की तरफ से कौन? शिव जी, और उधर से शुक्राचार्य असुरों की तरफ से। अब देखिए असुरों में और दैत्यों में जो पहुंच गई लड़ाई, वहां तारा के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो सभी देवता जो है परेशान, सभी असुर परेशान, ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने फिर शुक्राचार्य और रुद्रों में जिस शंकर को समझाया बुझाया और युद्ध करने से रोका। फिर उन्होंने स्वयं ही तारा को लाकर बृहस्पति को दे दिया।
ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दे दिया तारा को ला करके चंद्रमा से। उस समय तारा को गर्भवती हो गई गुरुपत्नी। बृहस्पति जी ने कहा तुझे मेरे क्षेत्र में यानी मेरे खेत में किसी पराये का गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, ये तूने क्या किया। तब तारा ने अयोग्य स्थान सींकों के झुरमुट में जाकर, सींकों की झाड़ी खड़ी थी उसके झुरमुट में जाकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस भारी दस्युहंता कुमार को पैदा किया। वहां पैदा हो गया, वो झुरमुट में चली गई, पैदा हो गया। उस ऐश्वर्यवान कुमार ने उत्पन्न होते ही अपने शरीर की कांति से देवताओं का तेज फीका कर दिया। पैदा होते ही देखिए, तब तो देवता संदेह में पड़कर तारा से कहने लगे कि भाई हमारा किसने फीका कर दिया, ये कौन पृथ्वी पर पैदा हो गया। तो जा करके वो तारा से सभी देवता क्या कहने लगे, अरे सच बता, यह पुत्र चंद्रमा का है अथवा बृहस्पति का, किसका पुत्र है भाई है। परंतु देवताओं के पूछने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर न दिया, शांत रह गई, वो मौन रह गई। क्या उत्तर दे है, जानबूझ करके कर रहे थे, चंद्रमा के साथ रही, चंद्रमा का वो था है गर्भ था। तब वो पूछ रहे, तब वह दस्युहंता कुमार उसे शाप देने के लिए तैयार हो गया। हाँ, किसको, अपनी माता को शाप देने के लिए तैयार हो गया जो पुत्र जन्मा हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे रोककर तारा से संदेह को पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा रुक रुक बेटा रुक, अभी तो तू पैदा हुआ है, अभी से ही अपनी माँ को शाप मत दे, तू इस तरह गुस्सा मत कर, मैं पूछता हूँ। तो ब्रह्मा जी पूछते, तारे यह किसका पुत्र है, इस बात को तू ठीक ठीक बता। तब उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु यह सोम का ही पुत्र है, ये चंद्रमा का ही पुत्र है। तब उस गर्भ को धारण कराने वाले प्रजापति चंद्रमा ने उस महामना दस्युहंता कुमार का मस्तक सूंघा, अपने बेटे का मस्तक सूंघा, प्यार किया। उस बुद्धिमान पुत्र का नाम रखा बुध, जो ग्रह बुध, उस ये चंद्रमा का पुत्र है बुध। इस तरह से आपने देखा कि जिस चंद्रमा को हम पूजा करते हैं, जिसको अर्घ देते हैं, तभी हम भोजन आदि करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं, समापन करते हैं, वो चंद्रमा कितना दुष्ट था। और ऐसे दुष्ट की पूजा करने से जो अपनी गुरुपत्नी को ही लेके भागा और उससे जो है बुद्ध को पैदा कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी जो हरिवंश पर्व से हो गई। अब हम एक और इसकी दुष्टता बताते हैं कि ये देखिए पत्नियों के साथ कैसा भेदभाव करता था। जो पत्नियां आज व्रत रख रही हैं, ये देखिए उसका क्या परिणाम हुआ कि इसको जो क्षय रोग हो गया। क्षय रोग आप समझते होंगे, तपेदिक रोग हो गया। आइए वो भी कहानी बड़ी रोचक है और आपको मैं शिव पुराण के हवाले से, संक्षिप्त शिव पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर का है, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर का था, हरवंश पुराण। ये भी इसमें कोट रुद्र संहिता है। कोट रुद्र संहिता में ये दी हुई है कहानी। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा, उसके अंतर्गत उसमें से सुनाता हूं मैं दोस्तों। देखिएगा, सूत जी जो है ब्राह्मणों को सुना रहे हैं चंद्रमा की करतूत। देखिएगा क्या है कि सूत जी बोले, ब्राह्मणों मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है, ये सब सुनी सुनाई बात है। सूत जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने अपने कह दिया मैंने तो गुरु से सुना था है। तो मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म और उसके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप ही सुनाऊंगा। कि महामना प्रजापति दक्ष ने, यानी प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। किसने? प्रजापति दक्ष ने, ब्रह्मा के पुत्र, जो कि ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए। बताइए, वो प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं थी। बस 27 में एक ही पत्नी जिसका नाम था रोहिणी, उसको ही प्यार करते थे, उसी पर ही मोहित रहते, आसक्त रहते थे, बाकी वो उपेक्षा करते थे। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ, स्वाभाविक है। 26 जो अन्य पत्नियां थे उनको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि एक पर ही आसक्त रहते हैं। वे सब अपने पिता की शरण में गईं। बहुत दिन देखा
जब नहीं रहा गया तो अपने पिताजी दक्ष की शरण में पहुंची और दक्ष से जाकर के उन्होंने पिता को अपना जो दुख था वो बताया। तो यह सब सुनकर दक्ष भी बहुत दुखी हो गए और फिर तुरंत जो है वो चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा के पास पहुंच करके वो शांतिपूर्वक बोले, क्या बोले? कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, अत्रि के पुत्र हो, हैं, निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? यानी किसी के प्रति कम, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा, ऐसा भाव क्यों है अपनी पत्नियों के प्रति? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो भी किया सो किया, अब तक जो भी किया सो तो किया, चेतावनी दे रहे हैं। अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण यानी भेदभावपूर्ण बर्ताव आप नहीं करें, अन्यथा आप जो है दंड के भागी होंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे आप तो ये नरक देने वाला भी है ये व्यवहार। तो अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए, चेतावनी दे गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे चंद्रमा ऐसा नहीं करेंगे, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी एक नहीं सुनी, एक भी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर ही नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर दोबारा फिर वही कि पिताजी वो नहीं मान रहे, आप जो चेतावनी दे आए थे उन पर कोई असर नहीं है। तो फिर वो दक्ष दोबारा पहुंचे चंद्रमा के पास और चंद्रमा को फिर उत्तम नीति से समझाने लगे और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे कि भाई चंद्रमा जी अब भी मान जाओ, दामाद महाराज अब भी मान जाओ, हैं। लेकिन ये कहते कहते फिर एक बार कहते हैं चंद्रमा से दक्ष कि मैं पहले अनेक बार तुम्हें समझा चुका हूँ, प्रार्थना कर चुका हूँ, और लेकिन आपने एक भी मेरी बात नहीं सुनी है, इसलिए आज साफ देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, यानी टीबी रोग हो जाए, तपेदिक का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही वहाँ तो साफ देने की बस थोड़ी सी कहने की आवश्यकता थी। इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। ओ चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, ससुर साहब ने साप दे दिया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे, कैसे ये चमकेंगे, हैं। मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग बेवल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था बता दी। तार भेज दिए होंगे, मोबाइल फोन तो थे नहीं उस समय, हैं, कुछ न कुछ किया होगा। सब देवताओं को अपना परेशानी जो साप था वो बता दिया। तब इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। वही एक ठिकाना होता था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर। ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, साफ दे दिया बेटे ने, अब नहीं पलट सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। हाँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं, प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें, सोमलिंग की, और वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। ये सही हो सकता है इनका क्षय रोग। देखिए क्या औषधि होती थी, दवाइयाँ थी नहीं उस समय। ये जो है यही होता था, सोमलिंग बनाएं, शिवलिंग की स्थापना करें और वहाँ जो उसकी आराधना करें शिवलिंग की, तब जा कर के सही हो पाएंगे क्षय रोग से। देखिएगा ये कथा कहानी थी और मेरा उद्देश्य जो है इसको बताने का यही था कि जो व्रत रखती हैं शाम को, जितनी भी माताएं बहनें हैं, और वो अर्घ देती हैं। देखिए पहली बात तो यह वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है, चंद्रमा तक पानी पहुँचने का कोई मतलब नहीं है, वो धरती पर ही आ जाता है। इससे धरती माता की पूजा कर लो, इस पर तो हम रहते ही रहते हैं, और उसकी पूजा करो या मत करो
वो तो हम सबको धारण करती है और उसी के कारण हमारा जीवन चलता है। चंद्रमा से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है, वो हमारी पृथ्वी का ये एक उपग्रह आज आप सब जानते हैं दोस्तों। और मान भी लें उसे, देवता ही मान लें चलो, लेकिन ऐसे दुष्ट की आप पूजा करने से क्या लाभ पाएंगे बताइए। जो अपने गुरु पत्नी के साथ दुराचार किया, बुद्ध को पैदा कर दिया और किस तरह से अपनी पत्नियों की उपेक्षा करता, बताइए वो आपका क्या भला चाहे, और उसके कारण उसे क्षय रोग का रोगी बनना पड़ा। तो दोस्तों ये कथा कहानी मैंने इसीलिए रखी थी कि अब इन चीज़ों के आप कोई भी व्रत करें, पहले उसका लॉजिक समझें, उसके पीछे तर्क क्या है। असल लॉजिक यह है कि आप एक दिन ही नहीं 365 दिन भी अपने पति की दीर्घायु की कामना करें और पति भी 365 दिन आपकी दीर्घायु की कामना करें। पति और पत्नी में पूरे साल भर तक सामंजस्य बना रहे, प्रेम बना रहे और घर में जो है प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे। उस घर में सारे सुख, सारी समृद्धि और सबकी लंबी उम्र अवश्य होगी दोस्तों। इस व्रत के एक दिन करने से और चंद्रमा की पूजा करने से आपने देखा कि कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, सबको शेयर करें और आगाह करें, सचेत करें माता बहनों को कि इस तरह की ये एक दिन का व्रत रखने से, भूखा मरने से, प्यासा मरने से आपका स्वास्थ्य तो खराब हो सकता है, लेकिन इससे आपको कोई लाभ हरगिज़ नहीं होने वाला है। हर लाभ तभी होगा जब आप पति पत्नी जो है साल के पूरे 365 दिन एक दूसरे के प्रति पूर्ण भाव से, प्यार भाव से समर्पित रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।